Hello guys, very welcome. So hope you guys you're doing well and आज हमारे देश आज़ाद हुआ था. So आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं. और इसी तरह इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है जिसको आज़ादी वो समझ सकता है. ठीक है. सो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट. इंडिपेंडेंस डे जो हम हमारे लिए जितना मेहनत किए उन सभी को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ में. नाउ गाइस, एज यूजल अब हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छा करना है, तो हम लोग पढ़ाई करना है, राइट. सो कम टू द पॉइंट. सो गाइज, एग्ज़ाम नियर बाई है. हम लोग इससे पिछले वीडियोस में बात किए थे ट्रेन और बोर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में. ठीक है. सो गाइज, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और मैं इसमें गाइज एक सर्कल चैप्टर में मैं बात करने वाला हूँ. सर्कल में बेसिकली मैं ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाला हूँ. गाइज मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखूंगा और उससे रिलेटेड हम लोग को ये काम करना होगा. मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो सर्कल के हैं मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. वन जगह पे सारे, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट सर्कल में नहीं है गाइज. तो सबसे पहले सर्कल में जैसे हम लोग कोई पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस बोथ आर सेम थिंग. सर्कल में उसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है. जनरली 2D फिगर देखोगे तो उसमें उसको पेरीमीटर बोलते हैं. तो गाइस सर्कम का सबसे पहले क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है. गाइस जो प्रिपरेशन कर उनको पता होगा सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, राइट. पहली बात की सरकमफ्रेंस क्या होती है, उसकी बाउंड्री की लेंथ. गाइस ये याद रखना, ये बाउंड्री की लेंथ को क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस. कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक्स मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ठीक है गाइस. तो सरकमफ्रेंस बाउंड्री की लेंथ होता है, इसको पेरीमीटर भी कहा जा सकता है. सो नॉट अ बिग डील. सो गाइस उसी तरह से कभी कभी अब जैसे एग्जाम हम लोग तो सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पता है 2πr होता है. अगर गाइस आप लोग के लिए क्वेश्चन है, देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए. सर सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है. एंड गाइस मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम. व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ अ सर्कल. ठीक है. एक सर्कल का पार्ट होता है सेमी सर्कल, जिसको हाफ सर्कल बोलते हैं. उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताइएगा. ठीक है गाइस. नाउ 1 मिनट. सो गाइस अब हम लोग आगे चलते हैं. ये हुआ गाइज. अब सर्कल हमें पता हो गया. ठीक है. अब सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. मैं सर्कल के थ्योरम्स पे भी आऊंगा या इस वीडियोस में गाइज. मैं ये थोड़ा लंबा भी जा सकता है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. ये सर्कल है, राइट. तो सर्कल का पेरीमीटर तो हो गया, दैट इज सर्कमफ्रेंस. सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, πr². सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr². मैं इसमें सारे टर्म्स एक एक करके जो बता रहा हूँ इसमें आप नोट डाउन करते चलो, ये पूरा टॉपिक हो जाएगा. ठीक है. और इस पे केवल सम सॉल्व करना है. तो एरिया हो गया, ये जो अंदर में पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एरिया बोला जाता है. ठीक है. नाउ गाइस सर्कल में कौन कौन से टर्म्स होते हैं पहले हम उसे जानते हैं. ठीक गाइस, ये सर्कल है, राइट. सर्कल में डायमीटर क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर से हम लोग पहले एक बात करते हैं एक वर्ड कॉर्ड पे. व्हाट इज कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन को क्या बोला जाता है गाइस, कॉर्ड. यू कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज कॉर्ड, व्हाट इज सेकंड, व्हाट इज टैंजेंट. तो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड होता है, फिर टैंजेंट होता है, फिर सेकंड होता है. गाइस ये इतनी कीवर्ड्स हैं, आप कोई भी एग्जाम दोगे, खासकर जो एग्जाम टोटली बेस्ड होता है मैथ्स पे, है ना, सीजीएल एग्जाम जिसमें मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहां पे ये सब वर्ड अगर तभी हम सम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नो चांस. ठीक है. तो टैंजेंट से पहले कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट को सर्कल के जो दो पॉइंट, सर्कल पे जो दो पॉइंट है उसको ज्वाइन किसी लाइन से, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर कॉल्ड एज कॉर्ड. ठीक. फिर टैंजेंट क्या होता है, ये गाइस टैंजेंट जो सर्कल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता हो, टच करता हो, उसे हम टैंजेंट बोलते हैं. ये टैंजेंट है, ये कॉर्ड है. और सेकंड क्या होता है, सर्कल को दो पॉइंट पर कट करता है. ये एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट करके निकल जाए. तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कॉर्ड क्या होता है, टैंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये डायग्राम में मैंने आप लोगों को ये चीज बताया. होप यू गाइस अंडरस्टूड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. नाउ गाइस मैं इरेज करता हूं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात करता हूं. नाउ सपोज फॉर एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट पी है,
ये रेडियस बोलते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल हमेशा क्या रहता है, सेम ऑलवेज थ्रू आउट। ये रेडियस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहता है। ठीक है, तो रेडियस पता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। जनरली इसको ओ से डिनोट किया जाता है। यू कैन डिनोट बाय सी ऑल्सो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो हम लोग को ये तीनों वर्ड कीवर्ड का मतलब पता है, कॉर्ड, टेंजेंट एंड सेकंड, राइट गाइस। इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जिसको पता है दैट इज वेरी गुड थिंग। ओके, जिसको नहीं पता है, आप जब भी पढ़ रहे हैं ना, तो एक कॉपी लेकर उस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखना चाहिए, कि हम जब रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है गाइस। ये थ्योरम, मैं थ्योरम पे बात करने वाला हूँ। 2-3 थ्योरम यहाँ पे मैं बताने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गाइस सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का क्या हुआ, सेंटर, और ये कॉर्ड हुआ। गाइस पहला थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन होता है। सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस कॉर्ड का लेंथ 12 होगा तो ऑटोमेटिकली ये 6-6 में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या डेवलप हो सकता है, इसकी लेंथ पूछा तो रेडियस ऑफ द सर्कल दिया रहेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या करेगा, ये एंगल थीटा दे देगा, ये 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, दे विल आस्क यू अबाउट दिस लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, tan 30 का यूज करके हम लोग ये यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, इसमें सोचा, हमें थ्योरम पहले पता होगा तो वेरिएशन ऑटोमेटिकली हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा सकता आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम गाइस, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, प्लीज गाइस टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, ये पहला थ्योरम हुआ सर्कल का। गाइस दूसरा थ्योरम जनरली जो एग्जाम में दिख जाएगा आप लोगों को, दूसरा थ्योरम, ये सर्कल है और सर्कल पे ये टैंजेंट है, हम लोग टैंजेंट पता है जो टच करता है, तो सर्कल से भी जो सेंटर के, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है टैंजेंट पे, ये 90 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन, ये 90 है, ये लेंथ दिया है, ये दे कैन आस्क यू दिस अबाउट दिस लेंथ आल्सो, बट पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राइट एंगल बन जाएगा यहाँ पे, तभी जाकर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो तो अभी बताया हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। ठीक है गाइस, ये दूसरा थ्योरम हुआ। मैं एक सवाल भी बात करूंगा इस टाइप के सवाल पे, पहले हम लोग थ्योरम में बता दूं, है ना, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लंबा जाएगा तो मैं करता इसको छोटा भी कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल इसके प्रॉब्लम से बात करेंगे। दो थ्योरम हुआ। तीसरा थ्योरम गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होगा, वो ये सर्कल है, ये सपोज एग्जांपल ये ए बी एंड दिस इज 60 डिग्री फॉर एग्जांपल। तो उसी तरह से गाइस यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये 60 होगा तो व्हाट विल, ये एंगल ऑटोमेटिकली गाइस कितना डिग्री हो जाएगा, 30। ये कॉन्सेप्ट है, जितना एंगल सेंटर में बनता है सर्कमफ्रेंस का एंगल उतना ही हाफ होगा, सेंटर का जितना यहाँ बनेगा उसका हाफ हो जाएगा। कंडीशन अप्लाइज की कॉर्ड दोनों के लिए क्या है, इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी क्या है, यही, मतलब कॉर्ड दोनों के लिए, मतलब इसी कॉर्ड से यहाँ भी हो रहा है और इसी यहाँ भी हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ए बी के द्वारा ही यहाँ पे बनना चाहिए, इन दैट केस ओनली। तो ये 60 है तो ऑटोमेटिकली 30 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। गाइस कभी कभी ये ना पूछ के ये पूछ देंगे इधर का, तो पूरे एंगल पे, सर्कल पे एंगल कितना 360, ये 60 है तो ऑफकोर्स ये कितना हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये 330 है तो क्वेश्चन कभी कभी पूछने के लिए आप लोग से क्या पूछ दिया जाएगा, ये एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, देन ये 330 है, दिस वैल्यू ऑफ द एंगल विल बी, दिस विल बी 165। ऐसा भी पूछा जा सकता है गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस टाइप के सम्स पे जितने थ्योरम, 3 थ्योरम गाइस मैंने बताया है, ये तीनों थ्योरम का आप लोग प्रैक्टिस करो। कॉर्ड थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम एंड एंगल एट द सेंटर इज जस्ट डबल एट द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। ये 3 थ्योरम गाइस, 3 थ्योरम से बहुत ही सवाल आते हैं, बहुत ही हद से ज़्यादा। ठीक है, इस पे आप लोग बैठ कर प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो भी सकता है मैंने लिखा है। मैं आने वाले वीडियोस में सर्कल के अभी कम से कम 8 से 10 थ्योरम है, उस पर मैं और बात करूंगा। विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन द कमिंग सेक्शन, बट गाइज यू डोंट फॉरगेट टू डू प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलरेडी आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को सीरियसली वॉच कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है वंस अगेन कि सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा। ठीक,
होप यू गाइज अंडरस्टूड. सो गाइज डू वेल एंड एंजॉय, एंड आज जलेबी भी खाइए और अपने पेरेंट्स को भी खिलाइए. एंजॉय, ठीक है. सो एंड इन लास्ट गाइज, if you like and if you like, please subscribe my channel. Okay, so forward, comment, share, don't forget to do these all things, and keep communication is important for development. So वो का आप लोग करते रहिए, ठीक है. So और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच.